रानो चिड़िया अपने बच्चों को लिए दूर दूसरे जंगल से आती है। वो उस जंगल में पुराने रहने वाले कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है आप पक्षियों को घर खरीद कर देते हैं। मैं एक नया घर लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है इस जंगल में किसको घर लेना है और किसको घर बेचना है। आप ये बताएं कि घर कितने कमरों का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो या नया हो। कौवे भैया, मेरे 2 ही तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इतना बड़ा घर लेकर मैंने क्या करना है। केवल 1 कमरे का घर हो, लेकिन हो नया। मुझे पुराना घर पसंद नहीं है। ठीक हो गया, एडवांस की रकम दे दो, बाकी घर लेने के बाद दे देना। ठीक है कौवे भैया, ये ले कुछ पैसे आप लेते जाएं। जब तक आप मेरे घर में बैठ जाएं, दरवाजा खुला ही है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के घर में चली जाती है। छी छी कुकू भाई, अपनी नाक बंद कर ले, बहुत गंदी बू आ रही है। लगता है ये कौवा अंकल साल में 1 बार ही नहाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कौवा साल में 1 बार भी नहीं नहाता। अच्छा जो भी है, वो हमारी मदद तो कर रहा है। हमें क्या मालूम कि इस नए जंगल कौन घर बेच रहा है और कौन ले रहा है। कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, क्या घर बेचना है? एक चिड़िया आई है आज ही इस जंगल में, उसे अपने लिए घर खरीदना है। हाँ, मैंने ये घर बेचने के लिए ही बनाया है। घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे, 2 वॉशरूम और 1 बरामदा भी साथ है। बहुत बड़ा घर है मेरा। नहीं, फिर तो ये चिड़िया के काम का नहीं है। वो तो केवल 1 कमरे का घर लेना चाहती है। 1 कमरे का घर तो इस पूरे जंगल में किसी का नहीं है। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो काफी देर तक जंगल में घूमता है, लेकिन उसे 1 कमरे का घर कहीं से भी नहीं मिलता। फिर कौवे को एक पेड़ पर एक छोटा सा लकड़ियों का बना हुआ कमरा दिखाई देता है। कौवा वहाँ जाता है। वो किसी का पुराना शौचालय था। ये शौचालय खाली ही पड़ा है। मैं चिड़िया से सारे पैसे ले लेता हूँ और उसे ये शौचालय ही बेच देता हूँ। कौवा वापस जाता है। चिड़िया रानी, पूरे जंगल में केवल 1 ही घर ऐसा है जो 1 कमरे का है, वरना सारे घर बड़े बड़े और बहुत महंगे हैं। कौवे भैया, वो जो 1 कमरे का घर है वो कितने में मिलेगा? वो तो मैं 5000 में ले दूंगा तुम्हें। सस्ता तो ये भी नहीं है, लेकिन ये ठीक है मेरे लिए। मेरे बच्चे आसानी से छोटे घर में रह लेंगे और मेरे लिए सफाई करना भी आसान होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया को साथ ले जाता है। वो सामने वाले पेड़ पर जो 1 कमरे का घर है, वो लिया है मैंने तुम्हारे लिए। कौवे भैया, मुझे साथ आकर वो घर एक बार दिखा दे। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई और भी काम करना है। मुझे बाकी के पैसे दें और जाकर घर में अपना बिस्तर सीधा करें, ताला खुला ही है। चिड़िया कौवे को बाकी के पैसे दे देती है और अपने बच्चों को साथ लेकर उस 1 कमरे वाले घर में चली जाती है। मम्मा मम्मा, ये तो शौचालय है, ये घर नहीं है। उस गंदे कौवे ने हमें गंदा शौचालय ले दिया। मम्मा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम बाहर जा रहे हैं। बच्चे जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने तो कौवे को बाकी के पैसे भी दे दिए। मैं जाकर पूछती हूँ उस धोखेबाज कौवे से। बच्चों, यहाँ बैठना, मैं अभी उस कौवे से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर कौवे की तरफ जाती है। कौवा तो घर में नहीं था। तोते तोते, ये कौवा कहाँ गया? इसने मुझे घर के बदले किसी पक्षी का शौचालय भेज दिया है। शौचालय? वो जो बेरी के पेड़ पर शौचालय है, वो तो मेरा है। अब ये कौवा नहीं मिलेगा। वो जब भी किसी पक्षी को धोखा देता है, वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास दूसरे जंगल चला जाता है। चिड़िया कौवे को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी कौवा नहीं मिलता। थक हार कर रानो चिड़िया वापस उसी शौचालय के पास चली जाती है, जहाँ उसके बच्चे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मिला क्या वो कौवा? नहीं, शायद वो यहाँ से भाग गया है। रात हो जाती है। बच्चों, यहाँ बाहर रात गुजारना ठीक नहीं है। कोई जंगली जीव पेड़ पर चढ़कर आपको नुकसान पहुँचा सकता है। सुना है यहाँ काली बिल्लियाँ भी रहती हैं। बिल्ली का नाम सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, हम आज की रात इसी शौचालय में रुक जाते हैं। हाँ मम्मा, इससे पहले कि हमें काली बिल्ली पकड़ ले, हम अंदर चले जाते हैं। फिर वो सब उसी शौचालय में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तोते के पेट में गुड़गुड़ होता है और तोता अपने शौचालय की तरफ आता है। मैं बाहर हूँ और अंदर से दरवाजा कैसे बंद है? तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है।
चिड़िया क्या तुम सच में इसी शौचालय में रात गुजारोगे? हाँ तोते भैया, और कोई आशा भी तो नहीं है मेरे पास। तोते के पेट में दर्द उठता है और जल्दी से टॉयलेट में बैठकर पॉटी कर देता है। हाँ, अब जाकर सुकून हुआ। मम्मा, मैं मर जाऊंगी। तोते अंकल, आपने हमारे घर में आकर पॉटी कर दी है। चिड़िया, बच्चों को समझाओ, ये तुम्हारा घर बाद में, पहले मेरा शौचालय है। कोशिश करूंगा मुझे दोबारा ना आना पड़े। अब मैं जाता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ी देर शौचालय से बाहर बैठ जाती है। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया शौचालय में जाग रही थी। उसके बच्चे तो फर्श पर ही सोए हुए थे। बारिश की आवाज बहुत जोर की थी और साथ बादल की गरज। शुक्र है मेरे पास ये शौचालय ही है। अगर कौवा मुझे ये शौचालय भी ना लेकर देता तो मैं ऐसे मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। चिड़िया ऐसे सोचती है। सारी रात बारिश छम-छम बरसती है, लेकिन रानू चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कबूतर और तोता किसी को स्ट्रेचर पर लिटाए लेकर आ रहे थे। चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है तो वो कालू कौवा था। मेरा पंख टूट गया, मैं गिर गया, मैं पेड़ से गिर गया, मेरा पंख टूट गया। काले कौवे, तेरा दूसरा पंख भी टूटेगा जो तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो। ऐसे कहते हुए चिड़िया कौवे के पास पड़ी थैली से अपने पैसे निकाल लेती है। मैंने अपने पैसे ले लिए और काले कौवे, तुझे सजा मिल गई। चिड़िया रानी, अब इस कौवे को माफ कर दो। ये तो बेचारा पहले ही अपाहिज हो चुका है। माफी, मैंने तुम्हें धोखे से शौचालय बेचकर दूसरे जंगल जाना चाहा, लेकिन रात बारिश में फंस गया और मुझे उसी शौचालय ने बचा लिया। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी, उसका बेटा जग्गू कौवा और गौरी का पति कालू कौवा अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी। जग्गू कौवा जाग जाता है। मम्मा, मुझे सुसु आया है। मम्मा, मुझे सुसु आया है। जग्गू, मुझे सोने दो, तंग ना करो। गौरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। मम्मा निकल जाएगा। मम्मा, बहुत जोरों से सुसु आया है। ना दिन को आराम करने देते हो और ना ही रात को सोने देते हो। एक तेरा बाप है, घोड़े बेचकर सो रहा है, जैसे तू मेरी अकेली का बेटा हो। जाकर बाहर पेड़ पर बैठकर कर ले सुसु। गौरी कौवी ऐसे बुड़बुड़ाती हुई उठती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आए। चल उठ। बहुत मुश्किल से गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को सुसु करवाने घर से बाहर ले जाती है। ले, यहाँ इस पेड़ पर बैठकर कर ले सुसु। कल मैं मेला देखने जाऊंगा, क्या तू भी जाएगी मेरे साथ? नहीं मिठू जी, मैं थक जाती हूँ। मैं वहाँ से तुम्हें सतरंगी चूड़ियाँ लेकर दूंगा और तुम्हारे पंख भी दबा दूंगा। मिठू जी, ये पानी, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, बारिश भी नहीं हो रही। वो कौवे का बच्चा हमारे घोंसले के ऊपर बैठकर सुसु कर रहा है। जाओ यहाँ से, यहाँ हमारा घोंसला है, तुमने हमारे ऊपर ही सुसु कर दिया है। ये सुनकर जग्गू जोरों से हंसने लग जाता है। जग्गू, तुमने तो तोते को ही नहला दिया। तोते, तुमने भी महीनों से नहीं नहाया हुआ था। गुस्से में आकर तोता पेड़ से एक कच्चा अमरूद तोड़कर गौरी की तरफ जोर से फेंकता है। वो सीधा जाकर गौरी कौवी की पूंछ पर लगता है और गौरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। मम्मा, तुम्हारी पूंछ टूट गई है। मोटी चोंच वाले तोते, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी पूंछ ही तोड़ दी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिठू भी डर जाता है। मिठू जी, भाग कर जान बचा ले। मिठू तोता वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी थोड़ी दूर तक तो मिठू के पीछे जाती है और फिर थक हार कर वापिस आ जाती है। सुन ले हरियाली, अपने पति से कह देना कि अगर कल मेरी पूंछ ठीक ना करवाई तो मैं उसकी पूंछ भी तोड़ दूंगी और चोंच भी। चल जग्गू।
गौरी कव्वी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी के बेटे ने हमारे घोंसले के ऊपर आकर सूसू किया था और उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। मुझे भी गुस्सा आ गया। तोते भैया, उसकी पूंछ टूट गई है, वो बहुत गुस्से में है। अब हमें ही गौरी की पूंछ का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। गौरी कव्वी भी गुस्से में वहां आ जाती है। मोटी चोंच वाले, तू अब मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे किसी को पूंछ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गौरी, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम घर जाओ। जैसे भी हो मिठू तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस ला कर देगा। मगर वो कैसे? तुम घर जाओ, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। गौरी चली जाती है। मिठू, अब तुम काले मुर्गे के पास जाओ और उसके कुछ पंख लेकर आओ। चिड़िया, क्या काला मुर्गा मुझे अपने पंख दे देगा? तुम उसे सारी बात बताना, फिर काला मुर्गा तुम्हारी जरूर मदद करेगा। हरियाली, तुम घर जाओ और मैं काले मुर्गे के पंख लेकर आता हूँ। फिर हरियाली घर चली जाती है और मिठू तोता काले मुर्गे के पंख लेने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मिठू तोते को काला मुर्गा मिल ही जाता है। काले मुर्गे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। बताओ बताओ तोते, क्या मुश्किल आन बड़ी है तुम पर? फिर तोता काले मुर्गे को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे अपने 2-3 काले पंख दे दो तो फिर ही मेरी जान गौरी कव्वी से बच सकती है। तोते तोते, तुम मेरे पंख ले सकते हो अगर तुम मुझे कुछ दाने मकई के ला कर दो, फिर बदले में मैं तुम्हें अपने 2-3 पंख दे दूंगा। तोता खुश हो जाता है और मकई के दाने लेने चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी मकई के दाने नहीं मिलते। थक हार कर तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मुझे मकई के दाने चाहिए। तुम तो ऊंचा उड़ते हो, एक बार ऊंचा उड़कर मुझे देखकर बताओ कि मुझे मकई के दाने कहाँ से मिलेंगे। यार तोते, मैं अभी अभी थक हार कर बैठा था, मगर तुम्हारे लिए मैं फिर से आसमान में जाता हूँ। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है और इधर उधर देखता है। किसान के खेत में। मिठू, इन दिनों मकई किसान के खेत में ही है। जाओ, तुम वहां से जाकर कुछ दाने मकई के ले लो। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ उड़ जाता है। वो किसान के पास जाता है। किसान किसान, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। हाँ तोते, बताओ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता फिर से वही कहानी किसान को सुनाता है। अब काला मुर्गा मकई खाएगा तो फिर ही मुझे अपने काले पंख देगा और फिर ही चिड़िया गौरी की पूंछ को जुगाड़ लगाएगी और फिर ही मेरी जान बचेगी उस काली कव्वी से। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है और वो तोते को एक भुट्टा मकई का दे देता है। तोता वो मकई का भुट्टा लेकर खुशी खुशी वापस उड़ता है। काला मुर्गा अपने डरबे में जाकर सोया हुआ था। तोता उसे आवाज देता है, काले मुर्गे, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। तोता वहां बैठकर काले मुर्गे के उठने का इंतजार करने लगता है। उस गंदी कव्वी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, मेरा पति ना जाने किस हाल में होगा। हमने तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मिठू जी बैठे मेला देखने का ही प्लान बना रहे थे कि बीच में ये गौरी की बच्ची आ गई हमें मुसीबत में डालने के लिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, मिठू तोता आने ही वाला होगा। शाम हो जाती है और काला मुर्गा उठ जाता है। वो जोर से बोलता है और उसके 2-3 पंख टूटकर गिर जाते हैं। ले आए हो मिठू मकई का दाना? हाँ हाँ काले मुर्गे, ये लो मकई। तोता काले मुर्गे को मकई के दाने देता है और काला मुर्गा तोते को अपने टूटे हुए 2-3 पंख दे देता है। वो पंख लेकर जल्दी जल्दी मिठू तोता वापस भागता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे के पंख ले आया हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने मेरी पूंछ का कोई जुगाड़ ना किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
गोरी गोरी, वैसे तुम बिना पूंछ के भी बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जा ओए कालू के बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरी पूंछ मिट्ठू ने तोड़ी है और मैं तुम्हारी तोड़ दूं। इतने में चिड़िया भी मुर्गे के काले काले पंख लेकर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आप मेरे साथ चलो बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बुलबुल गोरी कव्वी की पूंछ की जगह काले मुर्गे के काले पंख लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी नई पूंछ के साथ? गोरी, बहुत सुंदर। अब ऐसा ना हो कि जंगल के सारे कौवे अपनी पूंछ काटकर काले मुर्गे की पूंछ लगवा लें। ये सुनकर गोरी और भी फूल जाती है और खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तोता और तोती भी मजे से मेला देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोस्तों, पंजाब पुलिस का ये एक और कारनामा देखिए। जब पुलिस ने इस भिखारी पर नजर रखी तो ये बैसाखियों वाला भिखारी पकड़ा गया और पुलिस अफसर ने भिखारी की बैसाखियां अलग की हैं और इसे मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइजेस करवा कर कैमरे के सामने इसे नंगा कर दिया है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसे चलवा कर भी दिखाया है कि ये अपनी टांगों पर अच्छे खासे तरीके से चल सकते हैं। ये एक जवान आदमी है जो कि भिखारी बने हुआ था पिछले कई सालों से और पैसे बटोर रहा था लोगों को, लेकिन अब ये नंगा हो चुका है। इसके बाद ये एक और भिखारी देखे जो अपने हाथ को अपनी शर्ट के अंदर छुपा कर भीख मांग रहा था और दूसरे हाथ में इसकी एक बैसाखी भी थी। जब ये पकड़ा गया तो इसकी शर्ट को जब उतारा गया तो इसका सही सलामत हाथ शर्ट के अंदर छुपा हुआ था और जब इसे इंटरव्यू लिया गया तो इसका कहना था कि ये 8-10 सालों से ही ऐसा कर रहा है और 8-10 सालों से ही अच्छे खासे पैसे बना चुका है, लेकिन अभी एक्सपोज हो चुका है और उसकी सारी चालाकियां और सारी शैतानियां पकड़ी गई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।